हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू क्यूरियस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अंडर 30 मिनट्स वाली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम अपने सारे चैप्टर्स को वन शॉट तरीके से 30 मिनट्स के अंदर अंदर, नॉट ओवर 30 मिनट्स, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं सारे चैप्टर्स को विद देयर कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स। तो आज का चैप्टर हमारा कौन सा है वो आपको दिख गया है, थंबनेल और टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। तो पता चल गया? नहीं चला तो देख लो यार, पता चल जाएगा। तो चलो, सबसे पहले हम हमेशा से हम यही देखते हैं कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या हैं। तो क्या है टॉपिक्स टू बी कवर्ड? अगर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देख रहे हैं तो रिप्रोडक्शन भी तो पता होना चाहिए भाई। हमें रिप्रोडक्शन पता नहीं, हम आगे की चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। मैं हमेशा आपको पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन देख लेंगे, देन मोड होते हैं, उसके टाइप्स को भी हम मोड ही कहते हैं। वेट, मोड एंड इट्स टाइप आर सेम, तो ये भी देख लेंगे हम। देन फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन क्या होता है। और सॉरी यार कि मैं ना इसके अंदर पॉलिनेशन लिखना भूल गई हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना कि हम इसके अंदर क्या देखेंगे, पॉलिनेशन भी देखेंगे। देन व्हाट वी हैव लर्न इन इट, वी लर्न सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। जो आप खाते हो ना, रसीले रसीले आम खाते हो, उसके अंदर सीड होता है। और बनाना के अंदर होता है? नहीं, उसमें तो नहीं होता। एंड एप्पल, वाटरमेलन, इन सब के अंदर सीड होता है। तो हम ये भी देखेंगे बनता कैसे है। देन सीड डिस्पर्सल कैसे होता है कुछ प्लांट्स में। देन कंक्लूजन, जो कि मैं आपको बताऊंगी, वो आपको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है। नहीं किया ना फिर देखना। तो क्या हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर की ओर? चलो, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है रिप्रोडक्शन? देखो, मैं आपको ये मार्क कर देती हूँ, वही चीज़ आपको लिखनी है, नॉट मोर देन दिस। अगर आपको लगता है कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, सो वॉट एवर यू राइट इट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। या नॉर्मल है यार, ये फिजिकल बायोलॉजिकल, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारा एक क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक न्यू इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है। और वो क्या होता है, वो सेम स्पीसीज़ का होता है। सेम स्पीसीज़ का न्यू इंडिविजुअल जब हमें प्रोवाइड होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या उसके मेथड होते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये उसके मोड या फिर आप टाइप्स कह सकते हो, ठीक है, या मेथड कह सकते हो। तो ये होते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के टाइप्स, मेथड्स या मोड्स। तो अब पहला हम देख लेते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या दे रखा है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड करता है। जिसमें 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होंगे, समझ जाओ कि वो सेक्सुअल है, वो एसेक्सुअल नहीं है। तो एसेक्सुअल क्या रिक्वायर करता है? वो सिंगल पेरेंट होता है। क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। और ये इसके अंदर कोई भी सीड नहीं होता, मतलब ऑफ स्प्रिंग विदाउट सीड। इसके अंदर सीड रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। और ये सिंगल पेरेंट होता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। देन ये किन किन तरीक़ों से होता है? तो इसके 3 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? बडिंग होता है। वेट, आप सभी को दिख रहा है यार क्या है? तो आप नोट डाउन भी करते चलो मेरे साथ साथ। पहला क्या है? पहला है बर्डिंग है पहला। बर्डिंग में क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो होता है एक बर्ड से। अब आप कहोगे बर्ड क्या होता है? तो बर्ड वो होता है, फॉर एग्जांपल यीस्ट है। तो यीस्ट एक है, अभी आप मान के चलो यीस्ट एक है, तो वो पहले 2 में डिवाइड हुई। उस 2 का मतलब वो अभी डिवाइड नहीं हुई है पूरी तरीके से, उस क्या हो रहा है, वो हाफ हाफ हो रही है, पर अभी वो डिटेच नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये एक, रुको यार, ये एक यीस्ट है, इसके अंदर से एक और निकल आई, इसके अंदर से एक और निकल आई, इसके अंदर से, इसके अंदर से, इसके अंदर से, इसके अंदर से। तो ये क्या हो गई? एक चेन ऑफ बर्ड हो गई। देन इसके बाद ये जितने भी है ना, ये जितने भी आप देख पा रहे हो, ये सब क्या हो जाएंगे? डिटैच्ड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर ये ऐसे 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 हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या है इसका मतलब? एनीबडी नो इसका मतलब क्या है? जल्दी से कमेंट में करो। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं ये हमें कि इसमें क्या होगा, हमारा एंड में एक एक बर्ड हमें मिल जाएगा, मतलब एक एक सिंगल न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा। देन वो भी यही करेगा, फिर उसका भी यही करेगा, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म यही करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है? फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, दिस इज़ द एग्जाम्पल। आगे चलो नहीं आगे देखो, है ना। तो बर्डिंग हो गया।
फ्रेगमेंटेशन का मतलब आई नो कि आप सभी को पता है, और नहीं पता तो यार मैं हूँ ना यहाँ पे बताने के लिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीसेस में डिवाइड होना। तो वो ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो पीसेस में डिवाइड होते हैं और फिर हर एक पीस क्या होता है, एक न्यू प्लांट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी। और इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आई नो आप सभी की बुक में होगा, अगर आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में स्पाइरोगायरा दे रखा है, बट एल्गी इज ऑल्सो राइट आंसर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाए दो तो मैंने आपको बता दिया, जल्दी नोट डाउन करो। फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल हैं एल्गी एंड स्पाइरोगायरा। बर्डिंग का एग्जाम्पल है यीस्ट। स्पोर फॉर्मेशन पे आ जाओ जल्दी से। तो इसमें क्या होता है, स्पोर्स रिलीज इनटू एनवायरनमेंट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमें फंगी। क्यों, फंगी जो होता है फंगस, कभी आपने देखा हो कि आप ना स्कूल गए, आप ब्रेड लेके गए हो, सैंडविच लेके गए हो स्कूल में, उसमें से थोड़ी बहुत बच गई, आप घर लाए, आप भूल गए क्योंकि आपकी 4-5 दिन की छुट्टियाँ हैं, हॉलीडेज है आपके। तो उसके बाद क्या होगा, आप भूल जाओगे लंच निकालना। तो आप जब आप देखोगे बाद में उसको खोलोगे 4-5 दिन बाद डांट खा के, तो आप उसमें ये देखोगे उसके अंदर ब्लैकिश ब्राउन कलर की कुछ लेयर है, वो बड़ी गंदी सी लग रही है। तो उसको हम फंगी कहते हैं। हम कहते हैं ना फंगस लग गई, आय हाय ये तो फंगस लग गई, फंगी के कांटेक्ट में आ गई, मतलब ख़राब हो गई। वही फंगस क्या करते हैं एनवायरनमेंट में, स्पोर फॉर्मेशन में यही होता है। वो स्पोर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, एक दूसरे को धक्का दे देते हैं तो इधर जो फैल जाते हैं, देन वो न्यू प्लांट में ग्रो जाते हैं। देन अगेन यही होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। नहीं आया, नहीं आया, सच्ची में नहीं आया। अगर नहीं आया ना तो वीडियो बैक करके दोबारा समझो। ओके, आगे देखो। इसका एक पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि हमारा ये एक फॉर्म है एसेक्सुअल का, बट रिप्रोडक्शन इसमें मतलब एसेक्सुअल के जो मेथड दे रखे हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, उसमें ये नहीं है, बट इंक्लूड नहीं है, बट इसमें है क्योंकि ये अलग से दे रखा है। आपकी एनसीईआरटी में भी अलग से दे रखा होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है। ये फॉर्म है, एक एसेक्सुअल फॉर्म है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें न्यू प्लांट ग्रो होता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट, एक मिनट यार क्या हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं भाई, हमें तो यही नहीं पता। क्यों नहीं पता, पढ़ते लिखते नहीं हो गया घर पे। वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो हमारा प्लांट है, उसकी रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन को करने के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो हमें पता है। हम ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं जो दो तरीके से होती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या होती है, रनर्स, ट्यूबर्स। क्या होती है नेचुरल, रनर्स हो गई, ट्यूबर्स हो गई, ये होते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होते हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। फॉर एग्जांपल कटिंग में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आर्टिफिशियल का। कभी भी आप नोटिस किया होगा, जब भी आप रोज़ के फ्लावर को प्लांट करते हो तो आप क्या करते हो, दूसरे प्लांट की स्टेम काट के उसमें लगा देते हो एंड वो ग्रो जाता है। तो ये नेचुरली तो नहीं हो रहा ना, ये कटिंग क्या है, ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, ये आपके थ्रू हो रही है, तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो। नहीं आया तो बता दो, ऐसे मत करो, बता दो नहीं आया। आ गया ना, पता है, मेरे को भरोसा है यार, आ जाएगा, होशियार हो आप सब। ठीक है, चलो चलो आगे आगे आगे। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट थ्रू द फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है यार, फ्यूजन होता है जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, उसको हम कहते हैं जब वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, मतलब आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्सड अप हो जाते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो मैं बताऊँगी क्या होता है, उसे कहते हैं फ्यूजन। तो वो कैरिड होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में होता है ये सिर्फ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें फीमेल और मेल दोनों चाहिए प्लांट के। और फीमेल और मेल क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर में हमें दोनों तरीके मिल जाते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। कहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे बताऊंगी। कहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे बताऊंगी। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं, तो हम ये बता देती हूँ मैं आपको क्या है। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो वो देखो, दोज फ्लावर्स विच कंटेन आइदर मेल और फीमेल गैमेट, जिनके अंदर गैमेट क्या होता है, गैमेट क्या होता है, जल्दी से मेरे को कमेंट डाउन करो, व्हाट इज़ गैमेट। ठीक है, तो जिन फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों के गैमेट होते हैं, वो होते हैं, नहीं सॉरी, जिनके अंदर दोनों में से किसी एक का होता है। क्या लिखा है यहाँ पे आइदर मेल और फीमेल लिखा है ना, दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब कि वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब कोई एक। बट जिनके अंदर दोनों होते हैं वो होते हैं बाईसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है दो, यूनि का मतलब होता है एक।
अब हम फ्लावर का एग्जामिन करते हैं, मतलब उसका एग्ज़ाम नहीं ले रहे, अब हम उसको अच्छे से करीब से ऐसे करके देखेंगे। तो अरे यार ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। चलिए बच्चों आगे बढ़ें, चलो बढ़ें मैम, जल्दी जल्दी करवाना है चैप्टर 30 मिनट्स के अंदर। तो देखो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मैंने आपको बताया फ्लावर जिसमें होगा वही से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा वही प्लांट। क्यों? क्योंकि फ्लावर ही मेल और फीमेल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है पिस्टल और कार्पिल। पिस्टल और कार्पिल का मैं अभी आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। पिस्टल और कार्पिल क्या है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही हैं। या तो आप इसको पिस्टल कह दो या कार्पिल कह दो। अगर आ जाए व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पिस्टल, सो द आंसर इज़ कार्पिल। एंड ये घूम के भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके में फिल इन द ब्लैंक्स आते हो या मैचिंग आती हो, उसकी जगह अगर आपको मैम ने कुछ बताया है क्वेश्चन आंसर्स में, आपने एक लिखा है, आपने याद भी एक ही करा। फॉर एग्जाम्पल आपने पिस्टल याद करा या कार्पिल किया, पर उसमें कुछ अपोजिट नेम आ गया तो आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे ना कि ये तो मेरी बुक में नहीं था। इस वजह से आपको याद रखना है कि ये एक ही जने का नाम है, दो नाम है, एक ऑफिशियल है एक निक नेम है। ओके, तो आगे देखो, पिस्टल ऑफ कार्पिल क्या होता है, फीमेल होता है। मेल क्या होता है, स्टेमिन। स्टेमिन का एक ही नाम है यार, उसका एक ही नाम है। जो मेल रिप्रोडक्ट है वो कहता है नहीं मेरे पास ऑफिशियल ही काफ़ी है, मेरे को निकनेम वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को इसी नाम से बुलाओ। ठीक है, सो व्हाट इज स्टेमिन, एनीबडी नोज व्हाट इज स्टेमिन? तो जो स्टेमिन होता है वो बियर करता है एंथर, जो एंथर होते हैं ना उसको बियर करता है वो। और एंथर होते हैं उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वो एंथर को कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रूट बन गई कि जो स्टेमिन है वो एंथर को कंटेन करता है, एंथर पॉलन ग्रेन को कंटेन करते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेट रखते हैं अपने अंदर। जो मेल गैमेट मैंने आपको बताया था, गैमेट की वो डालो डेफिनेशन, कमेंट डाउन करो, तो जल्दी से कमेंट डाउन करो तभी आगे का समझ आएगा। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या कैरी करता है, मेल गैमेट। जो फिलामेंट होता है वो सपोर्ट करता है एंथर को। फिलामेंट क्या होता है आप सभी को पता है, एक धागा कहते हैं हम फिलामेंट को, आई थिंक सो। तो अब यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है स्टेमिन का। स्टेमिन के स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये है एंथर। अरे यार ये बहुत मोटा है। ये क्या है, ये है एंथर। एंड ये क्या है, ये फिलामेंट है। तो फिलामेंट से ही तो जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको हटा दें, ये देखो मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको कहीं भाग यहाँ से, तो ये तो नीचे गिर जाएगा, ये तो फॉल ऑफ हो जाएगा ना, फॉल डाउन हो जाएगा। इस वजह से क्या है, फिलामेंट इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब देखो पिस्टल जो है, पिस्टल की क्या बात हो गई अब यहाँ पे, ये तो था हमारा, ये तो हमारा था मेल, पर ये फीमेल आ गई। फीमेल के 3 पार्ट हैं, अरे हाय 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। एस एस ओ मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। तो स्टिग्मा क्या होता है, सबसे ऊपर का ये जो पार्ट है। स्टाइल क्या होता है, जो फिलामेंट टाइप चीज़ है। फिलामेंट टाइप मतलब ये धागा सा जो लंबी सी स्ट्रेट लाइन जा रही है उसको फिलामेंट। देन ओव्यूल क्या है, ये जो अंदर आप देख सकते हो ये सब, ये ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवेरी वॉल, ओवेरी के अंदर। और ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, ये ओवेरी वॉल है। इसको हम क्या कहते हैं, ओवेरी वॉल कहते हैं। इसको ओव्यूल, इसको स्टाइल, इसको स्टिग्मा, इसको एंथर, इसको फिलामेंट। मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बिल्कुल यार इसको तो स्किप करना ही नहीं। ठीक है, आगे देखो पॉलिनेशन और उसके एजेंट क्या होते हैं। देखो यहाँ पे भी एक डायग्राम दे रखा है, वो मैं आपको बताऊँगी। पॉलिनेशन मैंने आपको बताया था, मैंने इंक्लूड नहीं करा है उसमें, तो आप कर दो। पॉलिनेशन होता है जिसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं एक फ्लावर के स्टिग्मा से अनदर, व्हाट, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग पॉलन ग्रेन, जिस प्रोसेस से पॉलन ग्रेन कैरी होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन के यहाँ पे होते हैं, एंथर में होते हैं, और जा कहाँ पे रहे हैं, स्टिग्मा में और जा रहे हैं। तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो पॉलन ग्रेन जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में। या तो वो सेम उसमें होते हैं, या तो वो वेट, या तो ये काम वो सेम फ्लावर में करते हैं या दूसरे फ्लावर में करते हैं। इसको कहते हैं पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर, और मतलब या। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यही होते हैं, सेल्फ या क्रॉस। सेल्फ मतलब पता है खुद से मतलब उसी प्लांट में हो रहा है ये। द पॉलन ऑफ द एंथर आर कैरी टू द स्टिग्मा ऑफ द वॉट ऑफ द
what of the same flower, but in this क्रॉस मतलब सेम काइंड होता है पर अनदर फ्लावर होता है। क्या होता है? सेम काइंड होता है मैम, पर अनदर काइंड होता है। सॉरी, सेम काइंड होता है पर अनदर फ्लावर होता है। इसके भी एजेंट्स होते हैं। इसके एजेंट्स क्या होते हैं? विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हवा चली, देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ। हवा चली है, यहाँ से वो उड़ के गए और यहाँ पे आगे टपक पड़े, पर ये है तो सेम काइंड। क्या है ये? सेम काइंड है। एस डॉट के मतलब सेम काइंड। तो ये क्या है? सेम काइंड है पर दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं। किसके थ्रू? उसके विंड के। और यहीं अगर यहाँ से उड़ के सीधे यहीं आ जाएं, यहाँ आ जाएं, तो ये सेम फ्लावर में हो रहा है। मतलब ये तो हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या आपको समझ आ गया? डायग्राम जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वेट अ मिनट। ओके, ठीक, समझ आया। ये हमारा स्टेमिन है, ये हमारा पिस्टल है। ये हमारा स्टेमिन है, ये हमारा पिस्टल है। ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। और यहीं से अगर ये यहाँ जाए तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक, इसके एजेंट क्या होते हैं? या तो एक तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। इसके एजेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल विंड से गया, विंड से भी जा सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट आया वो बैठा तो उससे स्टक हो गया, ये स्टक हो गया, वो दूसरे प्लांट में गया तो वहाँ पे जाके चला गया। और अगर या फिर फॉर एग्जांपल वाटर, पानी आया तो पानी ने इसको क्रॉस कर दिया तो पानी में बह के दूसरे प्लांट तक चला गया। ये इसके एजेंट्स होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ आ गई हो। नहीं आई तो नोट डाउन कर लो। क्यों नहीं समझ आएगी भाई? सब समझ आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको कुछ समझ ना आए। ठीक है, हर चीज़ की एक ना एक टेक्निक होती है जिससे आप हर चीज़ समझ सकते हो। तो आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो रीच करते हैं स्टिग्मा ऑफ अ सेम स्पीसीज फ्लावर। इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इनटू द पॉलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचते हैं सेम फ्लावर के, सेम स्पीसीज के फ्लावर के, जब वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं पॉलन ग्रेन, चलो पॉलिनेट होके आ गए, फिर वो स्टिग्मा तक जैसे ही पहुंचे तो वो जो पॉलन ट्यूब से जाएंगे ना स्टिग्मा के लिए, तो वो ग्रोइंग आउट होंगे। देन जो ट्यूब होगा वो अपने अंदर स्टाइल को ग्रो करना चालू कर देगा टिल इट रीचेस द ओव्यूल्स। जब तक ओव्यूल्स उसके अंदर रीच नहीं कर पाएंगे, जो मेल सेल्स होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे इस टाइम पे इनटू द ओव्यूल। जो मेल सेल होंगे वो ओव्यूल में रिलीज हो जाएंगे फॉर द फर्टिलाइजर। जो मेल होते हैं ये ओव्यूल मेल हैं, तो मेल सेल्स किसके अंदर रिलीज हो जाएंगे? ओव्यूल्स के अंदर, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन करना है तो रिलीज़ होना पड़ेगा, तो मेल सेल्स किसके अंदर रिलीज़ हो गए? कमेंट डाउन में जल्दी। तो वो किसके अंदर रिलीज़ हो गए? वो रिलीज़ हो गए ओव्यूल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके साथ हुए? फीमेल एग सेल के साथ। जब वो फीमेल एग सेल के साथ बनेंगे तो एंड में क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। क्या फॉर्म होगा? अरे यार, क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। जाइगोट फॉर्म। और आफ्टर दिस प्रोसेस जो ओवेरी डेवलप होगा, जो ओवेरी होगा वो तो हो जाएगा फ्रूट के अंदर, और जो ओव्यूल होगा वो सीड के अंदर। जर्मिनेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसमें जो एम्ब्रॉय होता है ना सीड के अंदर, वो एक्टिव हो जाता है और बिगिन हो जाता है ग्रो करने के लिए न्यू प्लांट के लिए। न्यू प्लांट के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल जब हमारा सीड है, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय एक्टिव हो गया। अरे अब तो मेरे को न्यू प्लांट बनना है, जल्दी बनना है, वरना ऐसे तो मैं छोटा बच्चा रह जाऊंगा। तो वो न्यू प्लांट बनने के लिए ग्रो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सो सिंपल ना। आगे देखो जल्दी से, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ इट अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवेरी होता है वो इनलार्ज हो जाता है फ्रूट को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे स्टेप, जो ओवेरी की वॉल होती हैं वो फ्रूट की वॉल बनना चालू कर देती हैं। जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक और एक से ज़्यादा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, उसके अंदर एक तो नहीं होता ना बीज या सीड, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ जो हमारा ऑन द अदर हैंड्स आर मैंगो हैज़ ओनली वन
उसके पास एक ही होता है ना, तो ये भी हो सकता है कि एक और एक से ज़्यादा सीड हो सकते हैं। जो पेटल होती हैं, सेपल होती हैं और अदर पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं, वो नीचे गिरना चालू हो जाते हैं सूखे। पेटल्स होती हैं उसकी पत्तियाँ, सेपल होती हैं उसकी सॉरी पेटल होती हैं जो फ्लावर के अंदर देखते हो ना, रेड रेड कलर की, व्हाट इट से इन हिंदी, आई डोंट नो, सॉरी। पर जो पेटल और सेपल होती है, सेपल मतलब पत्तियाँ और पेटल होती हैं जो फ्लावर की पत्तियाँ होती हैं वो, और उसके अदर पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, वो क्या होते हैं, ड्राई अप होते हैं और फॉल ऑफ होते हैं। नाउ अब हमारा क्या रहा है, लास्ट टॉपिक की तरफ अब हम मूव हो रहे हैं, जो कि क्या है, सीड डिस्पर्जल है। सीड डिस्पर्जल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मन लगा के पढ़ना, थोड़ा सा रह गया है। तो द प्रोसेस बाय विच सीड ऑफ फ्रूट आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब ये आपका प्लांट है, यहाँ के सीड जो हैं वो फैल गए इधर उधर इधर उधर इधर उधर, फिर इन्हीं जगहों पे क्या हो जाएगा, इन्हीं जगहों पे हमारा प्लांट ग्रो होने लग जाएंगे। तो ये क्या है, ये सीड डिस्पर्जल है। स्कैटर्ड या फिर कह सकते हो, एक मिनट, इसको आप स्कैटर्ड भी कह सकते हो या फिर एनी अदर थिंग ऑल्सो यार। स्कैटर्ड होते हैं मतलब डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्जल हो जाता है। आप कहते हो ना, अरे हमारा डिस्पर्जल हो गया स्कूल का, मतलब छुट्टी हो गई, तो इन सीड्स की भी क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, ये फैल जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जल। इसके भी सेम वही एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं जो हमने पॉलिनेशन में देखे थे, ये वाले, यही सेम इसके होते हैं। तो क्या आप सभी को ये ऑल थिंग्स आर अंडरस्टैंड बाय यू, अंडरस्टूड? तो चलो फिर चलते हैं हमारे बाय बाय वाले पे। तो अरे क्या हो रहा है, शायद से मन नहीं कर रहा ना इसका जाने का। अरे यार व्हाट इज़ दिस, हाँ हाँ हाँ, बैक बैक बैक, आ गए हम, वापस आ गए। तो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमेशा मैं एंड में कहती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं अपनी मर्ज़ी से ले आऊँगी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और वैसे आप ज़रूर कमेंट करो कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, नोट चाहिए, एवरीथिंग यू नीड, प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।